14 अगस्त का दिन जब भी गहरे स्याह बादलों और बारिशों के झुरमुट में आता है तो यौम आज़ादी का मज़ा दुबाला हो जाता है। हम भी इस बार 14 अगस्त मनाने के लिए जब फातिमा जिना के घर मोहाटा पैलेस जो कि ओल्ड क्लिफ्टन में मौजूद है वहाँ पर पहुँचे, मगर बारिश की वजह से वहाँ पर अंदर लोगों का कुछ रश कम था और 14 अगस्त का मज़ा कुछ फीका फीका सा महसूस होने लगा। मगर कुछ ही देर में एक जोशीले बच्चों की टोली वहाँ पर दाखिल हुई और पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ती हुई जब नजर आई तो वहाँ का माहौल ही जैसे बदल गया। और चंद लम्हों पहले तक जो माहौल उदास और फीका फीका सा महसूस हो रहा था, अब उसमें जैसे पूरी तरह से करंट और तवानाई और जज्बा भर चुका था। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, आइए आपको भी दिखाते हैं। उन बच्चों को लीड करते हुए, पाकिस्तान के नारे लगवाते हुए ये साहब, इनकी सरबराही में उन बच्चों का जोश दिदनी था और उनके नारों में एक अजीब सी करंट और तवानाई का एहसास पूरी फिजाओं में जैसे गूंज रहा था। पीछे चलते मिली नगमों ने और बच्चों के उस जोश जज्बे ने जैसे 14 अगस्त का मज़ा दुबाला करके रख दिया। और वहाँ का पूरा माहौल जो चंद लम्हों पहले तक थोड़ा फीका सा महसूस हो रहा था, अब उसमें हर तरफ एक जज्बा, जोश और एक अरूज की सी कैफियत महसूस हो रही थी। आप माशाल्लाह बच्चों के साथ इनका जज्बा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारे आगे का मुस्तकबिल है ये बच्चे, और पाकिस्तान के इसी तरह अगर हमारे बच्चों में जैसे जज्बा रहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कभी कोई मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह हमेशा तरक्की करता रहेगा हमारा मुल्क। और हम एक साथ यही अल्फाज जब कहते हैं कि पाकिस्तान, उन साहब से रब्ता करने पर पता चला कि वो किसी तंजीम से नहीं बल्कि खुद अपने ज़ाती तौर पे ज़ाती दिलचस्पी के बायस इन बच्चों को वो खुद यहाँ पर मोहाटा पैलेस में लेकर आए थे। पाकिस्तान। और इन नारों के इस पूरे प्रोग्राम की खुद से उन्होंने बच्चों को इसकी रिहर्सल करवाई थी। कोई तंजीम है, ये सारे बच्चे आपके साथ हैं? नहीं सर, कोई तंजीम नहीं, लेकिन ये मेरे अपने गली में अपने बच्चों का जज्बा देखा। अच्छा। तो उन्होंने इतने महंगे महंगे ड्रेस माशाल्लाह खरीदे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि इनके बच्चों के लिए कोई तफरी नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो मैंने इन बच्चों को 3 दिन से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और एक झंडा लेके इनको पूरा रिहर्सल करवा के इनको पूरी गलियों में घुमाया और ये बच्चे खुश हुए। और आज मेरे साथ इनके वालिदैन ने बखुशी इनको छोड़ा है कि आप जाएँ नाना के साथ, दादा के साथ, और इनके साथ जितना भी हो सके जो ना बस बच्चों को एंजॉय करवा रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रेनिंग की थी पहले? जी की थी, बिल्कुल की थी। कितने नारे याद किए आप लोगों ने? हमने बहुत से नारे याद किए थे, जब भी हमने करे भी हैं, बताए भी हैं। हाँ, नारे तो आपने बड़े जोरदार मेरा अपना पोता है और ये इसी के जज्बे को देख के जो है ना मैंने कहा जब मेरा अपना पोता जो है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इनका जज्बा वाकई काबिले दीद था। तो चाहता हूँ कि जितने भी बुजुर्ग अगर मेरे जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चों को इसी तरह अपने साथ लेके चलते रहे तो शायद उनके अंदर एक थोड़ा जज्बा और मजीद उभरे और पाकिस्तान के लिए। उनकी सरबराही बच्चों का जज्बा भी देखने से ताल्लुक रखता था।
छोटे से वाक़े से साबित होता है कि अगर अवामी तौर पे कोई प्रोग्राम मुनक्कद ना भी किया जाए, अगर हम इन चंद लोगों की तरह से ज़ाती तौर पे इस तरह के प्रोग्राम्स खुद से अरेंज कर लें और इन बच्चों को इकट्ठा करके इस तरह के प्रोग्राम्स में इनकी शिरकत करवाई जाए, तो वाकई हमारी नौजवान और इस आने वाली नस्ल में पाकिस्तान की मोहब्बत यकीनन इनके जहनों और दिलों में भर जाएगी और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए वो काम और ख़िदमत अंजाम दे पाएंगे जो शायद हम ना दे पाए थे। फातिमा जीना का घर है, यहाँ पर फातिमा जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 से 4 साल यहाँ गुजारे थे। हम आपको यहाँ से इसके लिए इन लम्हात को शेयर कर रहे हैं। कायद आज़म और मोहतरमा फातिमा जीना का एक खूबसूरत पोर्ट्रेट, यादगार लम्हात। हमें भी इन बच्चों और इन जैसे लोगों के लिए जो इस तरह के प्रोग्राम अपनी ज़ाती कोशिशों की बिना पर मुरतब करते हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए खुलकर इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना चाहिए। आप भी ज़रूर इसमें इनकी हौसला अफजाई में हिस्सा लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। का मतलब यही होता है कि हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह आने वाली हमारी नस्लें आइंदा के लिए पाकिस्तान और मजबूत बनाएगी इंशाअल्लाह।